सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महान साधक कमलाकांत भट्टाचार्य जी के बारे में। कमलाकांत जी के पिताजी पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अंबिका कलना के रहने वाले थे। इनके पिता महेश्वर भट्टाचार्य एक ब्राह्मण पुजारी थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। कमलाकांत भट्टाचार्य जी का जन्म उनके ननिहाल चन्ना गांव बर्धमान में हुआ था। इनका जन्म सन 1772 ईस्वी में हुआ था। कई जगह इनका जन्म सन 1769 या 1770 भी बताया गया है। यही बालक कमलाकांत भट्टाचार्य आगे चलकर राम प्रसाद सेन के बाद शाक्त पदावली का और श्यामा संगीत का अग्रणी कवि बना। माता महामाया देवी और पिता महेश्वर भट्टाचार्य दोनों को एहसास था कि उनका बेटा कमलाकांत बड़ा होकर एक महान विद्वान बनेगा और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। वह ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि कमलाकांत जब छोटे थे तो अपने पिता से जो कुछ भी सुनते थे या जो कुछ भी पढ़ते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही असाधारण थी। एक बार इनसे कोई बात कह दी जाए या एक बार ये कुछ पढ़ लें तो उसे कभी नहीं भूलते थे। इसके अतिरिक्त इनका स्वर भी अत्यंत मधुर था और यह अत्यंत मधुर गाते थे। अपने पिता के शहर अंबिका कलना क्षेत्र के सुंदर प्राकृतिक वातावरण के प्रति उनका गहरा प्रेम था, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। पिता महेश्वर भट्टाचार्य अपने पुत्र कमलाकांत की सफलता नहीं देख सके। क्योंकि कमलाकांत छोटे ही थे तभी महेश्वर भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के पश्चात माता महामाया देवी अपने दोनों बेटों के साथ अंबिका कलना की ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर चली आईं। इनके पिता का घर यानी कि कमलाकांत जी का ननिहाल चन्ना गांव में था, जो बर्धमान का ही हिस्सा है। इनकी माता महामाया देवी ने अपने परिवार के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कमलाकांत की शिक्षा में कोई कोर कसर नहीं रखी। माता महामाया देवी ने कमलाकांत को अध्ययन के लिए टोला में भर्ती कराया। टोला में पढ़ाई के साथ कमलाकांत गुप्त रूप से साधना का अभ्यास भी करने लगे। इनका मन काली भजन में अत्यंत आनंद का अनुभव प्राप्त करता था। ये अक्सर महान संत राम प्रसाद सेन जी के भजन गाया करते थे। यह स्वयं भी गीतों की रचना करने लगे। कमलाकांत एक होनहार छात्र थे। इनकी स्मरण शक्ति अत्यंत विलक्षण थी। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कविता और संगीत के प्रति अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ये फिर अपनी मां के पास चन्ना गांव वापस आए। प्रसिद्ध राम प्रसाद सेन जी के श्यामा संगीत का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जब इनका उपनयन संस्कार हुआ था और चंद्रशेखर गोस्वामी द्वारा इन्हें आध्यात्मिक अभ्यास में दीक्षित किया गया था, तभी से इनका झुकाव ईश्वर प्रेम के प्रति हो गया था। कम उम्र से ही इन्होंने आध्यात्मिकता में रुचि दिखाना आरंभ कर दिया था। इनकी माता का मन बहुत शंकित रहा करता था। उन्हें लगता था कि उनका पुत्र कहीं साधना तंत्र मंत्र के चक्कर में संसार से विमुख ही ना हो जाए, इसलिए इनकी माता ने इनका विवाह करवा दिया। लेकिन कुछ ही समय में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात इनका हृदय बुरी तरह से घायल हो गया और इन्होंने यह निश्चय किया कि वे सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ेंगे और यह फिर से अपनी साधना की तरफ ध्यान लगाने लगे। लेकिन इनकी माता ने इन्हें बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात दूसरा विवाह करने के लिए मना ही लिया। अपनी माता की हट के आगे इन्हें झुकना पड़ा और इन्होंने फिर से विवाह कर लिया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमलाकांत ने एक छोटी सी पाठशाला भी खोली और ब्राह्मण पुजारी के रूप में काम करना भी शुरू किया। चन्ना गांव के पास के घने जंगलों में माता विशालाक्षी का मंदिर था, जहां का कार्यभार कमलाकांत ने अपने कंधों पर ले लिया। इनकी पाठशाला में जो भी विद्यार्थी आते थे उन पर इनका गहरा प्रभाव था। जब कभी कमलाकांत गीत गाते तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते। इनका जीवन भले ही अभावों से ग्रस्त था, लेकिन माता काली के प्रति गीत रचना करते समय और उन्हें गाते समय ये अपने सभी अभावों को भूल जाया करते थे। यह अक्सर अपनी पाठशाला से निकलकर माता विशालाक्षी के मंदिर में साधना में बैठे रहा करते थे। चन्ना गांव के इस विशालाक्षी मंदिर को आज
विशालाक्षी या विश्व लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लगातार पाठशाला से इनकी अनुपस्थिति देखते हुए ऐसा लगने लगा कि पाठशाला बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां उपस्थित शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों ने यह निर्णय लिया कि गुरुजी भले ही व्यस्त रहें, लेकिन हम पाठशाला चलाते ही रहेंगे। और इस तरह पाठशाला चलती रही। कमलाकांत जी अक्सर माता काली के भजनों में गुम होकर के उन स्थानों पर भटका करते थे जो स्थान माता काली के लिए प्रसिद्ध थे। इसी तरह इनकी भेंट हुई केनाराम भट्टाचार्य जी से। केनाराम भट्टाचार्य जी एक प्रसिद्ध तांत्रिक योगी थे। कमलाकांत जी ने केनाराम भट्टाचार्य जी से तांत्रिक योग की दीक्षा प्राप्त की। केनाराम भट्टाचार्य जी पंचमुंडी तांत्रिक साधना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। केनाराम भट्टाचार्य जी ने ही कमलाकांत भट्टाचार्य जी को समझाया था, माता काली की भक्ति के लिए संसार का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सांसारिक जीवन में रहते हुए और अपना परिवार संभालते हुए भी माता काली की साधना की जा सकती है। चारना गांव के विशालाक्षी मंदिर में माता की साधना में कमलाकांत जी का मन डूबा रहता था। यह मंदिर खड़गेश्वरी नदी, जिसे खड़ी या खंडेश्वरी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर है। नदी के किनारे विशाल मंदिर, निर्जन वन, राम प्रसादी गीत, इन सब ने मिलकर कमलाकांत भट्टाचार्य जी के मन में ध्यान के लिए एक सही वातावरण बना दिया था। कुछ समय के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। अपनी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने विशालाक्षी मंदिर में पंचमुंडी के आसन पर बैठकर शक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त की। इनकी ज्ञान प्राप्ति के समाचार दूर दूर तक फैल गए। इनके मधुर स्वर और इनके भजनों की चर्चा गांव-गांव में हुआ करती थी। इनके रचे हुए गीत धीरे धीरे चारों तरफ प्रसिद्ध हो रहे थे। लेकिन माता की साधना में इन्हें अपने घर परिवार का कुछ भी होश नहीं रहता था। घर में पत्नी है और एक नवजात कन्या शिशु है, इस बात का इन्हें तनिक भी होश नहीं रहता था। घर में धन का घोर अभाव था। एक दिन की बात है, शिशु कन्या को पिलाने के लिए दूध की आवश्यकता थी, लेकिन घर में इतना धन भी नहीं था कि इनकी पत्नी कहीं जाकर दूध की व्यवस्था कर सकती। कमलाकांत जी तो विशालाक्षी मंदिर में ध्यान लगाए बैठे थे। अपने पुत्र की यह दशा देख के भला माँ काली कैसे उनका ध्यान नहीं रखती। एक चमत्कार हुआ। अचानक इनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर एक अत्यंत रूपवती किशोरी खड़ी हुई थी। इस कन्या का रूप देखते ही बनता था। इस कन्या के साथ कुछ सेवक भी थे, जिनके पास खाने पीने की सामग्रियों से भरे हुए बड़े बड़े थैले और टोकरे थे। कन्या के हाथ में एक दूध का बर्तन था। कमलाकांत की पत्नी से उस किशोरी ने कहा, यह घर कमलाकांत जी का ही है ना, जो बहुत महान साधक हैं और देवी के लिए अत्यंत मधुर गीत गाते हैं? ये उन्हीं का घर है ना? कमलाकांत जी की पत्नी ने कहा, हाँ, ये उन्हीं का घर है। तब उस किशोरी ने कहा, यह सारा सामान आप ही के लिए है, आप इसे अपने घर में रखवा लीजिए। देखते ही देखते कन्या के साथ आए हुए सेवकों ने सारे खाने पीने की सामग्रियां उनके घर में रख दी। कमलाकांत जी की पत्नी आश्चर्य से उस किशोरी का मुंह देखती रह गई। उस किशोरी ने कहा, यह दूध का बर्तन भी आपके लिए ही है। मंत्रमुग्ध सी कमलाकांत की पत्नी उस किशोरी का मुख देखती रही। उन्होंने दूध का बर्तन हाथ में ले लिया और पूछा, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, आप कहाँ से आई हैं और यह इतना सारा सामान किसने भिजवाया है? कन्या मुस्कुराई। कन्या ने कहा, माँ ने भेजा है। इतना कहकर अपने सेवकों के साथ वह कन्या वहां से चली गई। बाद में जब कमलाकांत जी अपने घर वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनसे यह सारा किस्सा कह सुनाया। कमलाकांत की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे और वह समझ गए ये सब माता का ही प्रताप था। उनके घर के खाने पीने की समस्या कई दिनों के लिए समाप्त हो चुकी थी। एक दिन की बात है, कमलाकांत जी विशालाक्षी मंदिर में साधना में डूबे हुए थे। कब दिन बीत गया, कब शाम चली गई और कब रात हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उन दिनों माता विशालाक्षी के मंदिर में शाम के समय माता को मछलियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता था। लेकिन साधना में डूबे हुए कमलाकांत जी को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और वह माता को भोग लगाना भूल गए। जब उनका मोह भंग हुआ तब उन्होंने देखा कि रात काफ़ी बीत चुकी है
और वह माता को भोग लगाना भूल चुके हैं। यह सोच सोचकर वह अपने आप को पाप का भागी समझने लगे। तभी अचानक उन्होंने पानी की छपाक छपाक की आवाज़ सुनी, जो कि मंदिर के ही जलाशय से आ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया, जिसके हाथ में मछलियों से भरी हुई टोकरी थी। यह कन्या श्याम वर्ण की थी, जिसके बड़े बड़े नेत्र अत्यंत मनमोहक थे। इस कन्या का रूप ऐसा था जैसा किसी मानव का होना संभव नहीं है। यह कन्या चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए कमलाकांत जी के पास आई। कन्या के हाथ में मछलियों से भरी हुई टोकरी देखकर कमलाकांत जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कन्या से कहा, आज मुझे माता के भोग के लिए मछलियों की आवश्यकता थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। कन्या ने कहा, हाँ हाँ, आपको जितनी मछलियाँ चाहिए आप इसमें से ले सकते हैं। कमलाकांति जी ने आश्चर्य से कन्या की ओर देखा और कहा, मैं इतने समय से इस क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। कन्या ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ। हो सकता है आपने मुझे पहले कभी ना देखा हो, क्योंकि आपको तो अपनी साधना के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता। कमलाकांत जी ने कन्या से कहा, इतनी देर रात को मछलियाँ पकड़ने के लिए इतने घने वन में आते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगा? कन्या ठठाकर हंस पड़ी और बोली, मैं तो न जाने कितने युगों से अकेली ही आती जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। यह कहकर कन्या ने मछलियों का टोकरा कमलाकांत जी के आगे रख दिया। कमलाकांत जी ने कहा, बड़ा आश्चर्य की बात है, इसी क्षेत्र में रहती हो फिर भी मैं तुम्हें जानता नहीं। कन्या ने कहा, आप मुझे जानते तो हैं, लेकिन शायद पहचाने नहीं। कमलाकांत जी ने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? कन्या ने कहा, हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और आपका मधुर गीत सुनने के लिए मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं अवश्य आती हूँ। यह कहकर वह कन्या मुड़ी और उछलती कूदती हुई मंदिर से बाहर चली गई। कमलाकांत जी मंत्रमुग्ध से उस कन्या को देखते रहे। सहसा उन्हें ध्यान आया कि अरे, मछलियों का दाम। वह मंदिर से बाहर आकर ऊंचे स्वर में उस कन्या को आवाज देने लगे। तभी उन्हें लगा कि इतने गहन घोर अंधकार में कोई सामान्य कन्या तो उनके पास नहीं आई होगी, और यह सोचकर उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह माँ माँ कहकर फिर से माता के लिए गीत गाने लगे। इस तरह कमलाकांत जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि माता काली किस तरह से उनके गीत सुनने के लिए लालायित रहती थीं। उनके ज्ञान, उनकी साधना, उनकी भक्ति और मधुर गीतों की चर्चा दूर दूर तक फैल रही थी। उनकी प्रसिद्धि बर्धमान के महाराजा तेजस चंद्र तक पहुंच गई। बर्धमान के महाराजा तेजस चंद्र ने अपने अनियंत्रित पुत्र प्रताप चंद्र को शिक्षित करने के लिए कमलाकांत को बुलावा भेजा। महाराजा ने कमलाकांत को अपना गुरु भी बनाया और दरबारी सलाहकार भी नियुक्त किया। साथ ही दरबारी कवि का पद भी उन्हें प्रदान किया। पूरे जीवन काल में कमलाकांत माता काली के महान भक्त रहे। उन्होंने सैकड़ों भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण कविताओं की रचना की। महाराजा तेजचंद्र ने कमलाकांत को चन्ना से बर्दवान लाकर अपना गुरु बना लिया था और उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। महाराजा तेजचंद्र ने उन्हें कोटालहाट में 12 कट्टा जमीन दी और कमलाकांत जी के रहने की व्यवस्था भी की। संत कमलाकांत ने वहां एक फूस की छत वाला मंदिर बनवाया और मंदिर में काली की मूर्ति की स्थापना की, जिससे सर्वोच्च शक्ति आद्य शक्ति महामाया की साधना के लिए एक स्थान तैयार हो गया। उन्होंने मंदिर में पंचमुंडी की स्थापना की। उन्होंने मंदिर के पीछे बेल का वृक्ष स्थापित किया तथा भैरव की स्थापना की। इस मंदिर में उन्होंने जग जननी को सांसारिक रूप से दिव्य रूप में परिवर्तित होते देखा था। माता काली ने इसी मंदिर में उन्हें दर्शन दिए थे। आज भी यह मंदिर मौजूद है। यह मंदिर आज भी देखा जा सकता है। हालांकि अब यह मंदिर फूस का नहीं, इमारतों की शैली में बदल चुका है। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे मुख्य मंदिर में 3 कमरे हैं। जिस कमरे में पंचमुंडी है, उस कमरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस कमरे में माँ की एक छोटी सी मूर्ति है। गर्भगृह में एक वेदी है। कमलाकांत जी पंचमुंडी के आसन पर बैठकर घोर साधना किया करते थे। शाक्त पदावली में राम प्रसाद सेन जी के बाद कमलाकांत जी का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। इन्होंने 100 से अधिक भक्ति गीतों की रचना की। देवी काली के बारे में माना जाता है
कि महाकाली के रूप में देवी माँ अपने सच्चे भक्तों की सबसे तेज प्रगति की कामना करती हैं। माता काली को अज्ञानता और शत्रुतापूर्ण शक्तियों के महान विध्वंसक के रूप में दर्शाया जाता है। कमलाकांत जी की कविताओं से प्रकट होता है कि माता काली में उनकी गहन आस्था थी। कमलाकांत जी के एक गीत का अनुवाद कुछ इस तरह से है। वे माँ के बारे में कह रहे हैं कि तेरे उछलने कूदने से धरती कांप उठती है, आपके हाथ में वह तलवार है जिससे आप भयानक लगती हैं। काली माता को अक्सर काले और भयानक रूप में दिखाया जाता है। यह अज्ञानता को नष्ट करने वाली उनकी एक छवि है। कमलाकांत जी अपने गीतों में काली माता के दूसरे पहलू की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसा कि एक गीत में उन्होंने कहा है, क्या मेरी माँ वास्तव में काली है? अगर वह काली है तो वह संसार को कैसे प्रकाशित कर सकती है? कभी माँ श्वेत होती है, कभी पीली, कभी नीली, कभी लाल। मैं उनकी था नहीं पा सकता। उनकी था पाने के प्रयास में मेरा पूरा जीवन ही व्यतीत हो गया। कमलाकांत जी और राम प्रसाद जी के गीतों को परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी यदा कदा गाया करते थे। यह गीत श्री रामकृष्ण परमहंस को परमानंद की स्थिति में भेज देते थे और इन्हीं गीतों से रामकृष्ण परमहंस जी दिव्य माँ के चिंतन में लीन हो जाते थे। एक बार की बात है, बर्दवान के महाराजा ने कमलाकांत जी से कहा, कमलाकांत जी, आज अमावस्या है, आकाश में चंद्रमा नहीं है। क्या माता की कृपा से मैं उज्जवल पूर्ण चंद्रमा देख सकता हूँ? कमलाकांत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ मेरी माता के अधीन है। अगर वो चाहेंगी तो आपको निश्चित ही आज पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होंगे। चमत्कार हुआ और आकाश में पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गया। यह दृश्य सबके लिए अत्यंत विस्मयकारी था। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक दिन साधक कमलाकांत माँ काली की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। उस समय आम जनता, दरबारी और महाराजा स्वयं भी वहां उपस्थित थे। तभी महाराज ने भक्ति भाव से कहा, माँ, आप कितनी उग्र हैं, फिर भी कितनी दयालु हैं, आप कितनी जीवंत हैं। महाराज यह बात कह ही रहे थे कि उसी समय साधक कमलाकांत की सद्भावना से ईर्ष्या करने वाले एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप काली की जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं, क्या यह जीवित है? इसमें प्राण है? अगर यह सच है कि यह मूर्ति जीवंत है तो कमलाकांत जी से इसका प्रमाण मांगिए। यह सुनकर कमलाकांत मुस्कुराए और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, माँ काली की मूर्ति के पास आइए और पूरी श्रद्धा से इनके चरणों का स्पर्श कीजिए, ये जीवित हो जाएंगी। महाराज ने कमलाकांत के निर्देशानुसार आंखें बंद करके भक्ति भाव से माँ के पैर छुए। अचानक वह डर गए क्योंकि उन्हें दिव्य माँ की उपस्थिति का एहसास हुआ। पैर इतने जीवंत लग रहे थे जैसे उन्होंने किसी जीवित व्यक्ति के पैर पकड़ रखे हों। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज की यह दशा देखकर भी उस दरबारी को विश्वास नहीं हुआ। उसने भी मूर्ति के पैर छुए, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने महाराज से कहा, हो सकता है महाराज, आप भक्ति भाव में अधिक डूबे हुए हों, इसलिए आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तब महाराज ने कमलाकांत जी से कहा, इन सब की शंका के समाधान के लिए आप इन लोगों के सामने ऐसा कुछ कीजिए कि इन्हें विश्वास हो जाए कि माँ जीवंत हैं। कमलाकांत अपनी माता को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने बेल का एक कांटा लिया और मूर्ति के पैरों में चुभो दिया और घाव के नीचे बेल का एक पत्ता रख दिया। मूर्ति के पैरों से धीरे धीरे रक्त बहने लगा। कमलाकांत जी के लिए वह केवल एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि माता काली की एक जीवंत उपस्थिति थी। वह रोने लगे। अपनी माता के पैरों से रक्त बहता देखकर उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। अचानक भीड़ देवी माँ की जय जयकार के नारे लगाने लगी। लोग जोर जोर से माता के गीत गाने लगे, लेकिन कमलाकांत जी रोते हुए, सर झुकाए हुए मंदिर से बाहर चले आए। इसके बाद महाराज ने कभी भी उनसे ऐसा प्रश्न करने की हिम्मत नहीं की। इन दोनों घटनाओं ने महाराज के हृदय को कमलाकांत के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर दिया था। कमलाकांत जी महान शक्तिशाली मात्र साधक थे। आज भी इस मूर्ति की पूजा की जाती है। अपने जीवन के अंतिम चरण में साधक कमलाकांत भट्टाचार्य बर्दवान में बांका नदी के तट पर कोटाल हाट में महाराजा तेज चंद्र द्वारा निर्मित काली मंदिर में ही रहा करते थे। इस स्थान पर कमलाकांत जी ने देवी माँ की पूजा की, उनके लिए गीत रचे
और तांत्रिक साधना, गुप्त अनुष्ठान आदि किए। उन दिनों यह स्थान एकांत में था, जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन अब यह स्थान चारों ओर से शहर से घिरा हुआ है। इस मंदिर में मुख्य काली देवी की मूर्ति न केवल अनुष्ठान और पूजा के लिए है, बल्कि साधक कमलाकांत के जीवन का अंतिम विश्राम स्थल भी यही मूर्ति है। सन 1821 में इस प्रख्यात महान साधक कमलाकांत भट्टाचार्य जी ने लगभग 49 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। कमलाकांत जी के शव को कोटालहाट मंदिर में ही समाधिस्थ किया गया। माता काली की छवि के नीचे उनके पार्थिव शरीर को विशिष्ट योग मुद्रा में पैर मोड़कर बैठे हुए समाधिस्थ किया गया था। इस तरह कोटालहाट का काली मंदिर न केवल माता की पूजा का स्थान है, बल्कि साधक कमलाकांत का अंतिम विश्राम स्थल भी है। मुख्य मंदिर कक्ष की बगल में एक पंचमुंडी आसन है, जो कि कमलाकांत जी का अनुष्ठान स्थल था। उन्होंने स्वयं 5 अलग अलग प्रतीकात्मक जानवरों की खोपड़ियां यहाँ भूमि में दबाई थी, और यही पंचमुंडी आसन वाला स्थान उनकी मुख्य साधना का स्थान था। महान साधक, तांत्रिक, गायक, योगी श्री कमलाकांत भट्टाचार्य जी के बारे में जितनी जानकारी मैं आपको दे सका, उतना मैंने देने का प्रयास किया है। एक छोटे से वीडियो में किसी महान व्यक्ति के बारे में बता पाना संभव तो नहीं होता, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि कम शब्दों में ही मैं अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। आशा है मेरा यह प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माँ काली।